फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी मरे हुए इंसान और उसकी बढ़ती हुई उम्र की तरह वक्त जिसे आप वेस्ट कर रहे हैं वह लौट कर कभी नहीं आता। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने मान लिया कि आप हार गए तो आप हार गए। अगर आपने ठान लिया कि आप जीतेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। अगर तुम सच में कामयाब होना चाहते हो तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपने आप पर फोकस करो। फिर देखना सब लोग तुम पर गौर करेंगे। कहा जाता है बिना खुद को बदले आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे वो टाटा हो या चाहे वो अंबानी, चाहे वो कोहली हो चाहे वह धोनी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद को बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पिकअप वन थिंग। खुद को बदलने के लिए तुम्हारे यह जानना जरूरी है कि तुम्हें बदलना क्या है और फिर उस एक चीज को पकड़ो और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक मस्कुलर और लीन फिजिक्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए। मानकर चलो कि तुम्हें वह फिजिक्स पाना है, तुम्हें अपनी वीक और लेजी बॉडी को बदलना है, तो क्या कर सकते हो? तो तुम्हें जिम में जाकर फोड़ना होगा। तुम्हें हर रोज जिम में जाकर एक्सरसाइज करना होगा। इस तरह अगर तुम्हें कुछ भी बदलाव लाना है अपने अंदर तो उसी के अपोजिट में उसे बदलने के लिए एक्शन मौजूद रहता है। उस एक्शन को पकड़ो और खुद को बदल लो। दूसरा है क्लीन एनवायरनमेंट। छोटी छोटी चीज लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है और इन्हीं का सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना। पैसे और नाम के बाद भी कई लोग बदनाम हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वह अपने आप को साफ सुथरा, अपने रूम को साफ सुथरा, अपने माहौल को साफ सुथरा नहीं रखते, बल्कि पूरा उनका रूम पड़ा होता है, इधर उधर चीजें बिखरी होती है, प्लस वह अपने बॉडी को साफ सफाई करके नहीं रखते। हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा लेकिन कोई भी इंसान ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जिसका रहन सहन ऐसा गंदा हो, इतना बेकार हो। भले अभी तुम कैसे भी हो, लेकिन सबसे पहले सुधार अपनी लाइफ में ये करो कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखो। एटलीस्ट कपड़ों और जूतों को हमेशा साफ सुथरा रखो, अपने शरीर को साफ सुथरा रखो, अपने रूम को साफ सुथरा रखो। भले तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कपड़े हैं उसे हमेशा साफ सुथरा और धो धा कर पहना करो। तीसरा पॉइंट है बी एक्सीलेंट एंड फास्ट मूविंग। शानदार होना सीखो। शानदार हर कोई नहीं बन सकता, इसलिए जो शानदार होता है, हर काम में परफेक्ट होता है, लोग उसी के पीछे जाते हैं। इसकी एक वजह होती है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि जो टॉपर होता है अक्सर पूरी क्लास उसके ऊपर ही डिपेंड होती है और हर किसी को उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बाकी लोग भी उसी की तरह बने। यह सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, आपने देखा होगा निजी जिंदगी में भी, ऑफिस हो जाए, घर हो जाए, कहीं पर भी जो बेहतर होता है उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हमेशा बेहतर बनने की तलाश में रहो। फोर्थ पॉइंट है खुद को शांत और चिल्ड रखो। कितना भी टेंशन का माहौल हो, खुद को शांत रखने और चिल्ड रखने की क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिनमें भी होती है उन्हें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह इंसान पूरे ग्रुप को, पूरे देश को इंस्पायर करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, वह मैदान में भले ही हारने की कगार में ही क्यों न खड़े हो, लेकिन वो अपने माइंड को हमेशा शांत रखते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पर कोई भी गलत असर नहीं दिखता। अपने आप को शांत रखने वाले, चिल्ड रखने वाले इंसान हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो आप भी फालतू की टेंशन लेना बंद कर दीजिए और अपने मन को एकदम शांत रखिए, चिल्ड रखिए, जिससे कि आप अपने गोल पर फोकस कर सके। पांचवा पॉइंट आता है खुद से ज्यादा दूसरों की वैल्यू मत दो। एक चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि जितना भी समय आप दूसरों को देते हैं उतने ही आपकी वैल्यू कम होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो आपका दोस्त आपको रोज फोन करके बुलाता है, आ जाओ भाई घूमने चलते, आ जाओ भाई चाय पीने चलते, आ जाओ भाई थोड़ा सा काम है, और आप रेगुलर बेस पे चले भी जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर वह दोस्त समझता है कि आप इतने खाली पीली हो कि आपकी लाइफ का कोई भी मकसद नहीं है, आप इतने वेल्ले बैठे हो कि आपके दोस्त के एक कॉल करने पर आप उसके पास पहुंच जाते हो। फिर अगर आपने उसका फोन अगर इग्नोर भी कर दिया तो वो बोलेगा भाई तेरे पास कुछ काम नहीं रहता फिर भी तू फोन इग्नोर कर रहा है। ये होती है वैल्यू, जो आपके मना करने के बाद आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोगों के द्वारा दिखाई जाती है। तो सबसे पहले तो आप दूसरों को वैल्यू देने से पहले अपने आप को वैल्यू देना सीखो, दूसरों को मना करना सीखो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। इस 5 पॉइंट से आप सफलता के रास्ते पर चलने नहीं दौड़ने लग जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह 5 पॉइंट बिल्कुल भी समझ आ गया होगा और इस वीडियो को देखने का कुछ तो फायदा जरूर हुआ हो। तो अभी एक्शन लो अपने काम पर, अपने गोल पर, और तुरंत जाओ और अपने गोल को कामयाब करने पर लग जाओ। मिलते हैं किसी नए शानदार वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।